आपका स्वागत है मेरे चैनल सलोनी हिंदी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्लास 10th में तो 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन 12th में सिर्फ 10 ही होते हैं। तो 10th और 12th के दोनों बच्चे देख सकते हैं। जो लोग 2025 में 10 और 12 का पेपर देने जाएंगे बोर्ड, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या लिखूं किस विधा की रचना है। तो विधा में से आप लोग जैसे कि जानते हैं, नहीं भी जानते तो मैं बता दूं कि प्रकार होता है, जैसे कि निबंध है, कि नाटक है, कि उपन्यास है, कि कहानी है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करिए कि क्या है। निबंध, क्या लिखूं वो एक निबंध है। तो आप लोग मेरे साथ कॉपी पेन लेके बने रहिए और आप लोग भी मेरे साथ ऐसे लिखते ट्रिक लगाते चलिए। और अगर हमसे कोई भी गलती होती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, जिसको हम सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है। तो आप लोग कमेंट करते रहिए कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है। धर्मवीर भारती हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, या अज्ञेय हैं, या इला चंद्र जोशी हैं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक जो हैं धर्मवीर भारती जी हैं। और प्रश्न नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर पहला सही है। तो आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठ के ट्रिक लगाते चलिए। और तीसरा हम देखते हैं कि चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है। जो चिंतामणि है वो निबंध संग्रह किसका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, या यशपाल का है, या फिर जैनेन्द्र जी का है। तो आप लोग कमेंट में छापिए कि किसका है। तो जो चिंतामणि निबंध संग्रह है वो हम लोग जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और प्रश्न नंबर चौथा, गबन जो उपन्यास है वो किसका है। प्रेमचंद जी का है, या प्रसाद का है, या निराला का है, या अज्ञेय का है। तो आप लोग कमेंट करते रहिए कि जो गबन उपन्यास है वो किसका है। तो हम बता दें, गबन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आकाशदीप और ममता कृति किसकी है। तो आप लोग देखिए, ऑप्शन में है दिनकर की, निराला की, या फिर जयशंकर प्रसाद जी की, या प्रेमचंद जी की। तो आप लोग कमेंट करिए कि जो आकाशदीप और ममता कृति है वो किसकी है। तो वो हम बता दें, जयशंकर प्रसाद जी की है। जयशंकर प्रसाद जी के, जी हाँ, जयशंकर प्रसाद जी की आकाशदीप और ममता कृति है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका। अगला क्वेश्चन नंबर 6वां, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। तो आप लोग बताइए, सुधा और हंस है, या मर्यादा और हंस है, या छाया और प्रभा है, या हंस और छाया है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो संपादित पत्रिका है वो मर्यादा और हंस पत्रिका है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 7वां, मेरी तिब्बत यात्रा कृत किसकी है। तो आप लोग बताइए, मेरी तिब्बत यात्रा कृति किसकी है। जैनेन्द्र जी की है, या जयशंकर प्रसाद जी की है, या राहुल सांस्कृत्यायन की है, या फिर अज्ञेय जी की है। और कोई भी गलती हो तो आप लोग कमेंट करते रहिए। और ये भी कमेंट करिए कि ये लिखा हुआ किसका है। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति राहुल सांस्कृत्यायन का है। और भारत दुर्दशा रचना किसकी है। तो जो भारत दुर्दशा रचना है वो भूषण की है, या अज्ञेय की है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, या फिर निराला की है। तो भारत दुर्दशा रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। प्रश्न नंबर 9वां, अंजलि काव्य के रचयिता कौन है। व्योमगिरि हरि हैं, या राम कुमार वर्मा है, या विश्व प्रभाकर हैं, या राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि अंजलि काव्य के रचयिता कौन है। अंजलि काव्य के रचयिता राम कुमार वर्मा हैं। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। निम्न में से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग के हैं। तो आप लोग बताइए कि इनमें से कौन कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं। बाबू गुलाब राय हैं, या फिर श्याम सुंदर दास जी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं, या उपयुक्त सभी। तो आप लोग कमेंट करिए। तो हम बता दें कि जो शुक्ल युग के निबंधकार हैं वो तीनों हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। और प्रश्न नंबर 11वां,
जन्मेजय का नागयज्ञ किस विधा की रचना है? तो जन्मेजय का जो नागयज्ञ है उसमें विधा बताइए। जैसे हम पहले भी बताए हैं कि विधा मीन्स प्रकार होता है। प्रकार में जैसे नाटक हो गया, कहानी हो गया, निबंध हो गया, उपन्यास हो गया, या संस्मरण हो गया, रिपोर्टाज हो गया, तो ये विधा प्रकार होता है। तो आप बताइए कि इसमें से क्या है? तो हम बता दें ये एक नाटक है, ये नाटक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां है, या फिर शरद मिश्र हैं, या लल्लू लाल हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो हम बता दें आपको, रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खान है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और हम बोर्ड में 95 हिंदी में स्कोर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सलोनी हिंदी कोचिंग क्लासेस को। हिंदी की प्रथम कहानी है, हिंदी की प्रथम कहानी कफन है, या इंदुमती है, या ममता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? तो चलिए हम बताते हैं, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, इंदुमती है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रश्न नंबर 14वां। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो गोदान है, या परीक्षा गुरु है, या ममता है, या नहुष है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। और आप लोग भी लिखते चलिए, ट्रिक लगाते चलिए। प्रश्न नंबर 15। जय पराजय किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, या निबंध है? तो जय पराजय नाटक है, जय पराजय एक नाटक है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ग को ट्रिक कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 16। झूठ सच किस विधा की रचना है? जो झूठ और सच है वो किस विधा की रचना है? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, या निबंध है? तो आप लोग कमेंट करिए, गेस करिए कि क्या हो सकता है। तो जो झूठ और सच है वो एक उपन्यास है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर तीसरा ग वाला सही है, ट्रिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 17वां। एक घूट के रचनाकार हैं? तो अज्ञे हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या निराला हैं, या मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं? तो बताइए एक घूट के रचनाकार हैं। तो हम बताते हैं एक घूट के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न नंबर 18वां देखते हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं? नाभादास हैं, विट्ठलनाथ जी हैं, गोस्वामी विट्ठलनाथ, या फिर लल्लू लाल जी हैं, या फिर सदल मिश्र हैं? तो जो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं वो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी हैं। ऑप्शन नंबर ख 18वीं का आप लोग टिक कर लीजिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 19। उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो जो प्रश्न नंबर 19 है उसने कहा था उपन्यास है, या कहानी है, या फिर नाटक है, या फिर निबंध है? तो जो उसने कहा था विधा है वो एक कहानी है। अगला और लास्ट क्वेश्चन 20वां। त्यागपथी के लेखक का नाम? तो जैनेन्द्र हैं, या निराला हैं, या जयशंकर हैं, या प्रभाकर हैं? तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि इसके रचनाकार कौन हैं। तो चलिए बताते हैं, त्यागपथी के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। और एक आखिरी सवाल जो आप लोगों को कमेंट करना है, हम बताएंगे नहीं, आप लोगों को कमेंट करना है कि सूर सरावली किसकी लिखी हुई है। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, हम देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। तो आप लोग कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। और 2025 बोर्ड परीक्षा में 95 हिंदी में स्कोर करने के लिए स्पेशली मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको हिंदी में 95 98 दिलवा देंगे, उतनी तैयारी हम आपकी करवा देंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।